बॉडी अपनी घर में भी बना सकते हो, जिम में भी बना सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए इंजेक्शन लो। समय समय पर बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इसके लिए आपको जागरूक भी करते हैं। इनके बालों पर ध्यान देना। जब ये लोग नेचुरल थे, नेचुरल वर्कआउट इन लोगों ने की थी, इन सारे एक्टर्स और रेसलर की, इनके बाल अच्छी सारी चीज़ें आपकी बॉडी को तो बना देती हैं, लेकिन हर चीज़ को। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि मेरे कुछ एक दोस्त जो मुझे जानते हैं वो लोग बोल रहे थे कि काफ़ी दिनों से कोई ऐसी चर्चा लेकर नहीं आया हूँ मैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो कुछ आज बनाते हैं। तो मेरा ध्यान गया सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसके ऊपर एक जो चलता है उस बात को लेकर के। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई बॉडी बिल्डर या कोई मॉडल एक्टर, कोई भी ऐसा बॉडी फिटनेस वाला में या फिर यूट्यूब पर कोई भी ऐसी पोस्ट वीडियो कुछ भी डालता है, अपलोड करता है अपनी अच्छी सी बॉडी वाली, उसको देख करके बहुत सारी तारीफ़ें आती हैं, बहुत सारे उसमें लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। और वहीं कुछ लोगों के आप ऐसे कमेंट्स भी देखने को आपको मिलेंगे जो कि मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट हर ऐसी पोस्ट में, ऐसी वीडियोस में मैंने तो देखी है, मैंने ऑब्जर्व की है। और वो बात ये है कि उसको अक्सर कुछ लोग पूछते हैं, वो भी अपनी जिज्ञासा और इंटरेस्ट की वजह से पूछते हैं कि क्या ये बॉडी नेचुरल है। आपने भी देखा होगा और बहुत सारे लोगों में ये धारणा होती है कि वो अच्छी बॉडी जब भी देखते हैं तो वो उसको जानना चाहते हैं कि क्या ये बॉडी इसने नेचुरल तरीके से बनाई है या फिर इसके लिए इसने किसी तरह का स्टेरॉइड यूज़ किया है, किसी तरह की कैप्सूल खाई है, किसी तरह का पाउडर खाया है। तो ये मुद्दा वैसे तो ये हमेशा से चलता आया है और हमेशा चलता रहेगा। मेरी वीडियो बना लेने के बाद भी ये मुद्दा ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे उनको एक बात समझ में आ जाएगी कि क्या नेचुरल है और क्या अननेचुरल है। तो मेरी ऑडियंस को ये पता लग जाएगा तो वो दोबारा इस चीज़ को उनसे नहीं पूछेगी। इसीलिए वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। और आप लोग चैनल पर नए आते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। मैं कहूँ बेल आइकन दबा के ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसमें तरह तरह के टॉपिक लाता रहता हूँ। क्या पता कब कौन सी टॉपिक आपके काम की निकले। ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और इस वीडियो को आधे में मत छोड़ना, बिल्कुल पूरी देखना। यदि लंबी होती है तो सेव करके रख लीजिए, कहीं डाउनलोड करके रख लीजिए, रात को देख करके फिर डिलीट मार देना। अच्छे से विस्तार से समझना। मैं पूरी बात को समझाने के लिए, पूरे फ़र्क को आपको दिखाने के लिए मैं कुछ ऐसे 4-5 सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटो आपको दिखाऊंगा। वीडियोस तो नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें कॉपीराइट लग जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को उन सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटो दिखाऊंगा। उस फोटोज़ को आप ठीक से देखना और साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊँगा, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। एक बहुत बड़ा मेजर फ़र्क भी दिखाऊंगा इन सब में। साथ ही आप लोग बॉडी देख करके तो समझेंगे ही, मुझे लग रहा है। इसके अलावा भी इसमें और क्या लॉस होता है, क्या नहीं होता है, वो सब चीज़ भी आपके समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं जिस सेलिब्रिटी के बारे में आपको बताऊंगा वो है ऋतिक रोशन। दोस्तों, ऋतिक रोशन की जब पहली फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। फिल्म तो हिट हुई थी, साथ ही हिट हुआ था एक और चीज़, और उसके लिए भी लोग बहुत ज़्यादा पागल हुए थे। वो थी ऋतिक की बॉडी और स्पेशली उनके बाइसेप्स, जिसके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा क्रेजी था। और मैं कहता हूँ अपने आप में ऋतिक रोशन एक ऐसे हीरो थे जिनके बाइसेप्स की जो साइज़ थी, जो राउंडनेस थी उसके बाइसेप की, वो कुछ ज़्यादा ही गोल थी। अब उस समय दोस्तों मेरी उम्र 18 साल की हुई नहीं थी और मैं जाने लगा था जिम। तो मुझे वहाँ से बेइज्जत करके भगाया जाता था, ये बोल करके कि भाई तू इस समय से अगर वर्कआउट करेगा तो तेरी हाइट ही नहीं बढ़ेगी, चल फुट ले। लेकिन मैं था ज़िद्दी। मैंने फिर भी 2 डंबल घर में ख़रीदे पापा से ज़िद करके, और उसके बाद फिर मैंने वर्कआउट शुरू की। आता जाता कुछ नहीं था, फिर भी कर रहा था। तो ऋतिक रोशन की जो पहले की बॉडी थी दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा, जब ऋतिक रोशन कहो ना प्यार है में आए थे, उसके बाद से लेकर के 2006 तक, क्रिश तक, उनकी बॉडी जो भी दिखती थी, मैं समझता हूँ कि उस बॉडी में कोई कमी नहीं थी मेरे हिसाब से। तो 2006 तक की उनकी जो बॉडी दिख रही थी, जो भी दिखती थी, आखिर हम फ़ैन तो उसी बॉडी को देख करके हुए थे ना। अब धीरे धीरे ऋतिक रोशन आगे बढ़ते गए, हिट होते गए, तो उन्होंने अपने ऊपर अपने आप को ग्रूम करने के लिए बहुत सारे काम किए। फिल्मों के डिमांड के हिसाब से उन्होंने अपने बॉडी में भी तब्दीली लाई। इसके पहले जो उनके ट्रेनर थे, जो कि एक इंडियन ट्रेनर थे, जिन्होंने गजनी में आमिर खान की भी बॉडी बनवाई थी, और मैं समझता हूँ इंडिया में वो बेस्ट ट्रेनर हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा शेप ला देते हैं सब में कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है बॉडी। खैर, फिर धीरे धीरे ऋतिक आगे बढ़ते गए तो उन्होंने अपने बॉडी में, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, तब्दीली लाई। अब इस तब्दीली के लिए दोस्तों उन्होंने एक बाहर का ट्रेनर रखा था जो कि कुछ घंटे के ही पता नहीं कितने लाख रुपए ले लेता था। और साथ ही उन्होंने बहुत तरह की इसमें चीज़ें एक्सपेरिमेंट की होंगी। डेफिनेटली आप इस बॉडी को देख सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरह की उनकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, दोनों ही तरह की फ़ोटो इमेज आप देख सकते हैं, फ़र्क देख सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, कौन नेचुरल है कौन अननेचुरल है। आप लोग को ईजिली समझ में आएगा, देखते ही समझ में आएगा, क्योंकि नेचुरल दोस्तों जो भी होता है उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती हैं। नेचुरल जो होता है, नेचुरल की एक सीमा होती है। बाद में आप देखिए इस चीज़ को, ये जो बॉडी उनकी बात की है, जो कि विदेशी ट्रेनर ने बनवाई या जो भी उन्होंने खर्चा किया इसके लिए बहुत सारा, उसके बाद उनकी बॉडी देखिए, आपको इसमें फ़र्क साफ दिखाई देगा।
और ऋतिक रोशन की इन्हीं इमेज के ऊपर भी कभी मैंने यही सवाल घूमते हुए देखा था, इसलिए मैंने इनकी इमेज ली है। क्या ये बॉडी नेचुरल है, क्या नहीं है? क्योंकि लड़कों को दोस्तों जिज्ञासा होती है, हम सब बाइसेप बनाने के बड़े शौकीन थे, तो हम लोग को भी था। लेकिन जो ऋतिक की पहले की जो बॉडी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी मैं कहता हूँ, और उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं, पर चलो जो भी अपने आप को उन्होंने ग्रूम करने के लिए किया। पूरी वीडियो ध्यान से देखते जाना दोस्तों, आपको साथ ही में और कुछ चीज़ भी नोट करवाने वाला हूँ बाद में, और तब आप इस वीडियो को या इन हीरोज़ की वीडियोज़ को, फोटोज़ को कहीं कहीं खोज के और देख लेना, या इसी वीडियो में ही देख लेना, आपको वो फ़र्क भी फिर पता लगना शुरू हो। अब चलिए आ जाते हैं दूसरे एक्टर की तरफ, जो कि एक्टर, मॉडल, सुपर मॉडल थे, जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम जब सुपर मॉडल थे, तब आप लोग जानते हैं दोस्तों, मॉडल लोग की जो बॉडी होती है, बहुत ही फिट वो लोग अपने आप को रखते हैं, बहुत ही सुडौल रखते हैं। तो जैसा कि जॉन अब्राहम थे पहले, और उनकी बॉडी भी कोई, आप खुद देख सकते हैं इमेजेस में, कि कोई गलत नहीं दिखती, कोई ऐसी नहीं दिखती कि इसमें कोई कमी निकाली जा सके। बहुत अच्छी बॉडी, बहुत सुगठित बॉडी थी, और बहुत ही नेचुरल बॉडी थी, जो कि आदमी बिलीव कर सकता है कि हाँ ये चीज़ है। और मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आप लोग भी क्या अचीव कर सकते हैं, या जिम भी जाते हैं तो नेचुरल तरीके से क्या अचीव कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, वो आखिरी में मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इन लोगों में फ़र्क आप लोग देखिए। तो अब जॉन अब्राहम की बॉडी भी इस तरह की हम लोग देखते आ रहे थे। ये चीज़ हमने देखी इनकी पहले फिल्म से लेकर के, जब उनकी एक फिल्म आई थी 2007 में, जिसका नाम था गोल। गोल में भी उन्होंने जो बॉडी अपनी थोड़ी सी डेवलप की थी, थोड़ी सी बॉडी इसके कंपेरिजन में मैं कहूँगा डेवलप उन्होंने की थी, लेकिन वो बॉडी भी उनकी मेहनत से ही बनाई हुई थी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। एक आध कुछ सप्लीमेंट हो सकता है कि लिए होंगे, लेकिन उसके बाद सडनली आता है सन 2011, और उनकी एक फिल्म आती है फोर्स, जो कि मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है। एक्शन फिल्मों का शौकीन हूँ मैं। तो फोर्स फिल्म के अंदर में जब मैं जॉन अब्राहम को देखता हूँ, तो देख के ही लगता है कि वाह क्या बॉडी बना ली यार। मतलब वो हीरो कम और रेसलर ज़्यादा लग रहे थे WWE के। इतनी शानदार, इतनी खतरनाक बॉडी बना के वो आए थे। और साइज़ देखिए आप, दोनों में फ़र्क देखिए, साइज़ देखिए किस तरह का साइज़ उन्होंने डेवलप किया, और बाद की फिल्मों में अब वो कुछ इसी तरह के दिखते आ रहे हैं, इसी चीज़ को कैरी करके चलते आ रहे हैं। तो इनमें भी आपको नेचुरल और अननेचुरल का फ़र्क साफ दिखाई दे रहा होगा इनके बॉडी से। अब चलिए चलते हैं जॉन अब्राहम से निकल के हम लोग साहिल खान की तरफ। अब भाई बॉडी बिल्डिंग की बात हो रही है, बॉडी की बात हो रही है, तो साहिल खान की बात ना हो ऐसे तो हालात नहीं। साहिल खान दोस्तों आप लोग जानते होंगे, स्टाइल से फेमस हुए थे। इन्होंने और भी बहुत सारी फिल्में की, कुछ एक फिल्में इनकी रिलीज़ नहीं हो पाई, तो अब इन्होंने बॉलीवुड क्विट कर दिया है, छोड़ दिया है। अब ये कुछ और करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। हाँ, बॉडी बिल्डिंग के लिए लड़के लोगों में इनका भी बड़ा क्रेज़ है। खुद मैं भी जब ऋतिक की बॉडी देखी तो हम लोगों को लगा कि ऋतिक से अच्छा यार कोई आ नहीं सकता, लेकिन कहते हैं रिकॉर्ड टूटने के लिए ही होता है। ये रिकॉर्ड भी टूटा। जब साहिल खान को देखा तो हमने कहा अरे यार ये कौन आ गया, ये तो एक कदम और आगे है। और मुझसे यदि पूछा जाए दोस्तों, तो साहिल खान की ओवरऑल बॉडी यदि मैं आपको बताऊं तो बहुत ही मुझे अच्छी लगती है। पूरे अगर बॉलीवुड में ये होते ना, तो मैं यही कहता कि पूरे बॉलीवुड में इनसे अच्छी बॉडी किसी की नहीं है। इनका हर चीज़ बहुत ही नापातुला बनाया है इन्होंने, लुक वाइज भी अच्छा है और हर चीज़ में परफेक्ट दिखता है। अब आप लोग कहोगे कि इनकी बॉडी इन लोगों से, जब जो मैंने इनके नेचुरल वाले दिखाए उनसे थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, तो उसका एक रीज़न ये है दोस्तों कि साहिल खान की जो खाल है, जिसको कि स्किन कहते हैं हम लोग, पेपर थिन स्किन वो खुद बोलते हैं अपनी, तो ये जो खाल है उनकी बहुत पतली है, इसी को पेपर थिन कहा जाता है। तो बहुत पतले खाल वालों के में एक चीज़ होती है कि उनके कट्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, उनकी नसें बहुत ज़्यादा दिखती हैं, कट्स दिखते हैं। और उसमें साहिल खान एक चीज़ और करते थे, वो थी ये कि ये इन लोगों से थोड़ा जिम में ज़्यादा टाइम देते थे। यानी कि ये लोग यदि घंटा 1.5 घंटा करते रहे होंगे, तो साहिल खान उसको 3 या 4 घंटा करते रहे होंगे, क्योंकि वो एक्सरसाइज के बड़े दीवाने हैं, बड़े शौकीन थे। इसीलिए साहिल खान की बॉडी इन लोगों से थोड़ी अलग दिखती थी। बट स्टाइल से लेकर के जो हमने इनकी बॉडी देखी है, अलादीन तक, रामा द सेवियर तक, वो बॉडी इनकी नेचुरल बॉडी ही थी। लेकिन उसके बाद इनमें भी एक फ़र्क आया। जब इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला 2017 में, मुझे याद है, तब मैंने साहिल भाई की बॉडी देखी, तो अचानक उनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। और वो ये था कि वो बहुत साइज़ गेन कर चुके थे, बॉडी में बहुत सारा बदलाव आ चुका था। अब भले इस बात को कोई कुछ भी कहे या वो खुद कुछ भी कहें, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो बॉडी इस समय हम लोग उनकी देख रहे थे, वो नेचुरल बॉडी नहीं थी। इस बात को मैं आपको बताने के लिए ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप उनको अब देखेंगे, तो अभी वो फिर से अपने थोड़े नॉर्मल साइज़ में वापस आ चुके हैं। अपने एज के हिसाब से, अपने सब चीज़ के हिसाब से अपने नॉर्मल साइज़ में थोड़े से वापस आ चुके हैं, क्योंकि अब शायद वो नेचुरली फिर से कर रहे होंगे। लेकिन ये जो था, ये जो साइज़ गेन वाला मैटर है इनका, इनकी जो डेवलपमेंट दिख रही है, ये नेचुरल नहीं थी। कोई कुछ भी कहे, मैं उस चीज़ को नेचुरल तो नहीं मानूंगा कि कोई अचीव कर सकता है। अब चलिए अगले सेलिब्रिटी की तरफ चलते हैं, जो कि WWE के रेसलर ही हैं, जिनका नाम है द रॉक। डिवाइन जॉनसन नाम से भी लोग जानते हैं इन्हें। अब दोस्तों द रॉक जो हैं वो इंडिया के नहीं है, इंडिया के बाहर के लोगों की वैसे भी
आप साइज़ देखेंगे, हेल्थ, हाइट देखेंगे तो हमसे बहुत अलग रहते हैं वो लोग। और इनके जो पापा थे रॉकी जॉनसन, उनकी भी अगर आप जेनेटिक्स की भी बात करें तो रॉक को वो चीज़ गिफ्ट में मिली है। तो रॉक शुरू से ही लंबे चौड़े हट्टे कट्टे थे, लेकिन 1997 में जब इन्होंने अपना डेब्यू किया था WWE में, तब इनकी बॉडी और आप इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, थोड़े मोटे टाइप के लगते थे। इनके में एक चीज़ कहा जा सकता है कि इनका खान पान हमसे बहुत ज़्यादा अलग है। ये जो डाइट लेते हैं जिस तरह की, इसकी वजह से भी इनकी साइज़ कुछ इस तरह की डेवलप होती है। उसके बाद मैं आपको रॉक के अंदर एक फ़र्क दिखाता हूँ। जब वो धीरे से थोड़े पतले हुए, पतले होकर उन्होंने थोड़ी मात्रा में, मुझे लगता है थोड़ी मात्रा में स्टेरॉइड कभी कभी उन्होंने यूज़ किया, तब उनकी बॉडी कुछ इस तरह की दिखती थी। और फिर कभी जब वो बिल्कुल नॉर्मल रहते थे तब उनकी बॉडी में बिल्कुल ही एक अलग फ़र्क दिखाई देता था। जाना, उनके बॉडी को देखते जाना, उसमें आए हुए फ़र्क को देखना, कट्स को देखना, नेचुरल अननेचुरल आपको समझ में आता जाएगा। इसीलिए मैं 2, 4, 5 दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग फ़र्क अच्छे से समझें। एक ही का दिखा देंगे तो आप लोग को उतना समझ में नहीं आएगा। तो ये तो कम मात्रा तक की मैंने आपको इमेज दिखाई। उसके बाद रॉक ने जब WWE छोड़ दिया था, फिर वो एक बार वापसी करने वाले थे एक मैच के लिए, तब उन्होंने जो तैयारी की थी, तब उन्होंने जो अपनी बॉडी को फिर से डेवलप किया था, एक अलग ढंग का पूरी स्ट्रक्चर को उन्होंने चेंज कर दिया था। आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये बॉडी जो थी दोस्तों, ये थी कंप्लीटली अननेचुरल, क्योंकि इसमें रॉक का पूरा साइज़ बदल गया है, हर चीज़ बदल गई है, बॉडी के शेप में भी उनके चेंजेस आ गई हैं। उन्होंने हर चीज़ को पूरी तरह से बदल दिया था। वरना आप खुद भी वर्कआउट करना और आप लोग अपने अंदर में ही ये फ़र्क महसूस करना, नेचुरल तरीके से करते रहना, देखना आप कितना बना पाते हैं। बाकी बॉडी अच्छी बनती है, मगर हाँ, इंसान से गलती ये होती है कि वो करता जो है वो सपना कुछ और चीज़ का देखता है। यानी कि हम सभी सोचते हैं, करते रहते हैं, घर में एक्सरसाइज करते हैं या जिम में एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारी बॉडी उस तरह की बनेगी, और हमारी बॉडी बनती है अलग ढंग की, क्योंकि हम नेचुरल बना रहे हैं। तो उससे कई लोगों को होता है निराशा। वो लोग सोचते हैं कि यार हमको तो वैसी बॉडी तो मिली नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो से मैं आप लोगों को इस फ़र्क को ठीक से समझा रहा हूँ। और फिर अब तो वो अपने हर फिल्म में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो अपनी बॉडी को कम ज़्यादा उन लोगों को करना ही पड़ता है। बट हाँ, नेचुरल और अननेचुरल इस रेसलर के में भी आपको पता लग रहा होगा। और अब चलिए मैं लेकर के चलता हूँ आपका ध्यान एक बार सुनील शेट्टी की तरफ, हमारे लास्ट सेलिब्रिटी इस वीडियो के। सुनील शेट्टी का नाम इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि फ्रॉम बलवान से लेकर के अभी तक सुनील शेट्टी के अंदर में आपको क्या दिखाई देता है। सुनील शेट्टी के बारे में यदि मैं कहूँ तो सुनील शेट्टी की बॉडी उस समय से लेकर के अभी तक पूरी तरह से नेचुरल बॉडी है। इनके साइज़ में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। और ये बॉडी इसीलिए मैं बोलता हूँ, वरना आप अभी सुनील शेट्टी की एज सोचिए, उनकी क्या एज है, और अभी की ये उनकी फ़ोटोशूट कुछ इन्होंने करवाए थे, अभी का उनका ये फ़ोटो देखिए आप। नेचुरल तरीके से उन्होंने अपने बॉडी को हमेशा से रखा है, इसलिए कोई ख़राबी देखने में नहीं मिलती है। उनकी बॉडी स्टिल अब भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। वहीं आप बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखेंगे, जिन लोगों ने बहुत सारे दंत तूफान यूज़ किए हैं, उन लोगों की बॉडी जब ढलती है तो ढलने के बाद इतनी बेकार दिखती है कि ऐसा लगता है कि यार इससे तो अच्छा बॉडी ही ना रहे। नेचुरल बॉडी का जो फ़ायदा होता है दोस्तों, वो यही होता है जो मैंने खुद महसूस किया है। वो बॉडी बनती है तो भी अच्छी दिखती है, और वो बॉडी ढलती है तो भी आप अच्छे दिखते हैं, और वरना आप बिल्कुल गुब्बारे में से हवा निकाले जैसे दिखेंगे। इसीलिए ये लास्ट फोटो मैंने सुनील शेट्टी की दिखाई। आप उनके हर इमेज को, उनके हर फिल्म को आप देख सकते हैं, उसमें उनके बॉडी में फ़र्क देख सकते हैं। तो ये होता है नेचुरल बॉडी का जादू। अब चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये जो बॉडी मैंने आपको दिखाई, इनकी जो नेचुरल आप लोगों ने देखी है, ये बॉडी आप लोग भी अचीव कर सकते हैं। फिर चाहे आप जिम जाते हो, चाहे आप घर में एक्सरसाइज करते हो, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, जिसमें से पहली चीज़ है अपना लाइफ स्टाइल आपको अच्छा रखना पड़ेगा, अपना खान पान अच्छा रखना पड़ेगा। नेचुरल तरीके की ही बात कर रहा हूँ, कोई महंगी चीज़ें खरीद के खाओ नहीं कह रहा हूँ। नेचुरल तरीके से घर में जो भी खाते हो आप अच्छी चीज़ें खाओ। अच्छी चीज़ों, भाई थोड़ा बहुत पैसा तो लगा ही सकते हो हल्की फुल्की, जैसे कि कभी फल खा लिया, फ्रूट खा लिया, कुछ ऐसी प्रोटीन वाली चीज़ें खा ली। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का सोर्स अंडा है, केला है, सोयाबीन की बड़ियाँ हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ खा करके आप लोग एक बहुत अच्छी बॉडी अपनी घर में भी बना सकते हो, जिम में भी बना सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए इंजेक्शन लो या फिर कोई कैप्सूल खाओ, कोई पाउडर खाओ महंगे महंगे। बस ये आपकी चलनी चाहिए बुद्धि उस समय। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई ये ले ले या वो ले ले, तो आपको खुद सोचना है कि भाई मैं अभी तो ले लूँगा, बाद में मेरा क्या होगा, क्योंकि इससे बहुत तरह के नुकसान हो रहे हैं दोस्तों। समय समय पर बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इसके लिए आपको जागरूक भी करते हैं। तो ये बॉडी पाना आपके लिए आसान है, बजाय उस बॉडी के। इस बॉडी के लिए आपको लगेगी एक अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा खान पान, आपके सोने उठने का तरीका, और हाँ, रोज़ वर्कआउट करना। वर्कआउट में आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको अपने शरीर के लिए ध्यान देना चाहिए, कम से कम 45 मिनट डेली। तो ये सारी इमेजेस आपने देखी, ये बॉडी आप लोग पा सकते हैं इन सब चीज़ों के साथ। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ और ये है कि सबसे उसमें ज़रूरी चीज़ होती है, वर्कआउट तो आप करेंगे लेकिन अच्छे वर्कआउट का चयन करना आपको बहुत ज़रूरी है।
अगर आपकी वर्कआउट अच्छी नहीं है, अच्छी वर्कआउट्स आपने चुनी नहीं है, तो आपकी बॉडी की शेप पता नहीं क्या बनेगी। और अब चलिए आपको बताता हूँ वो चीज़ जिस पर आपका ध्यान ले जाना ज़रूरी था। इन सारी इमेजेस में मैंने जो कहा, इन सब के आप पहले के वीडियो अगर आप खुद खोज के देखना चाहें तो देख लेना। इनके बालों पर ध्यान देना। जब ये लोग नेचुरल थे, नेचुरल वर्कआउट इन लोगों ने की थी, इन सारे एक्टर्स और रेसलर की, इनके बाल अच्छे थे। जब इन्होंने स्टेरॉइड लेना शुरू किया या कुछ और लेना शुरू किया, दंत तूफान चालू किए, तब आप इनके बालों में फ़र्क देख सकते हैं। रॉक के तो बाल पूरे जा चुके हैं, और बाकी जो एक्टर्स हैं हमारे बॉलीवुड वाले जितने हैं, इन लोगों के बालों में एक फ़र्क आपको दिखेगा। या तो इन लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, या तो ट्रीटमेंट ली है, या फिर कुछ लोग तो हेयर पैच लगाते हैं, तो बाल उससे बहुत जल्दी झड़ते हैं और बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। ये फ़र्क आपको इनमें दिखाई देगा ही देगा, और चाहे तो इस वीडियोज़ में ही, इन फ़ोटोज़ में ही आप बार बार देख सकते हैं कि इनमें क्या फ़र्क आपको दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी को तो बना देती हैं, लेकिन हर चीज़ को सिर्फ ऊपर से ही बनाती है, अंदर से पूरा बिगाड़ देती है। मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को ही सपोर्ट करें और उसी में ही अपनी बॉडी को बनाएं। आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना ऐसे लोगों के साथ जो लोग पूछते हैं कि क्या ये नेचुरल है।